आज के वीडियो में RH एंटीजन अथवा RH फैक्टर के अंतर्गत RH फैक्टर अथवा RH एंटीजन किसे कहते हैं, RH फैक्टर अथवा RH एंटीजन की खोज किसने कब और कहाँ की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, RH फैक्टर ब्लड ग्रुप को कैसे प्रभावित करता है, आरबीसी पर कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं और कुल कितने ब्लड ग्रुप हैं, माइनस और प्लस ब्लड ग्रुप कैसे बने हैं, इन सब के बारे में इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्नों को समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि RH एंटीजन अथवा RH फैक्टर की खोज किसने और कब की थी। तो वैज्ञानिक लैंड स्टीनर तथा वीनर ने रहीसस बंदर के रुधिराणुओं पर एक अन्य प्रकार के एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाया और उसे रहीसस प्रतिजन या RH एंटीजन या RH फैक्टर कहा। मतलब RH कारक या RH एंटीजन की खोज ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और कार्ल लैंड स्टीनर ने RH फैक्टर की खोज किसमें की पूछा जाए तो बताया गया है रहीसस नामक बंदर में की थी। रहीसस नामक बंदर में, यानी बंदर के रक्त में विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी थी और इस प्रोटीन को इन्होंने RH एंटीजन कहा था। RH एंटीजन जो ब्लड ग्रुप के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज भी की थी। कार्ल लैंड स्टीनर को वर्ष 1930 में अपनी इस महान खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब जानते हैं कि RH कारक अथवा RH फैक्टर किसे कहते हैं। तो RH फैक्टर लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक विशेष प्रोटीन होता है। मतलब RH फैक्टर एक प्रोटीन है अथवा एंटीजन है जो रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाया जाता है या आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। जिन लोगों की रेड ब्लड सेल्स की सतह पर ये प्रोटीन होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं। यानी ऐसे लोग जिनकी आरबीसी पर RH फैक्टर होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों की रेड ब्लड सेल्स की सतह पर यह प्रोटीन नहीं होता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं या RH नेगेटिव कहा जाता है। मतलब अगर प्रोटीन आरबीसी में उपस्थित है, उसकी सतह पर है तो ब्लड RH पॉजिटिव होता है और अगर यह प्रोटीन आरबीसी में उपस्थित नहीं है तो ब्लड RH नेगेटिव होगा। इसके आधार पर ही ह्यूमन ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव बताया गया है। यानी इसी के आधार पर या RH फैक्टर के आधार पर ही मानव का जो रक्त समूह है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटा गया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको सभी ह्यूमन ब्लड ग्रुप को समझाया था, A पॉजिटिव A नेगेटिव या फिर B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, इन सब को डिटेल से समझाया था। तो इनको जानने के लिए आप मेरे चैनल से जा करके पूरा ब्लड ग्रुप वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पर टोटल जानकारी दी गई है। तो लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी की सतह पर एंटीजन A या एंटीजन B की उपस्थिति के आधार पर सन 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर को 4 समूहों में बांटा था। मतलब पहले ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते थे, A, B, AB और O। ये एंटीजन A और एंटीजन B की उपस्थिति के आधार पर थे। आपको बता दें कि जिनके आधार पर लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर को 4 समूहों में बांटा था वह एंटीजन A और एंटीजन B हैं। इनके अलावा एक तीसरे प्रकार का भी एंटीजन होता है जिसे RH एंटीजन या RH फैक्टर कहते हैं। जिसके ब्लड में ये RH फैक्टर होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और जिसके ब्लड में ये RH फैक्टर नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप B है लेकिन उसमें RH फैक्टर है तो B पॉजिटिव हो जाएगा और किसी का ब्लड ग्रुप A है लेकिन RH पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा उसका। अब इस आधार पर कुल मिलाकर के 8 ब्लड ग्रुप हो गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 8 ब्लड ग्रुप के अलावा
एक और खास तरह का ब्लड ग्रुप भी होता है जिसका नाम है गोल्डन ब्लड ग्रुप। यदि आप गोल्डन ब्लड ग्रुप की पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल से जाकर के वीडियो देखिए, फुल वीडियो अपलोडेड है। आशा है आपको संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।